नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल से लगातार कुछ ना कुछ खबर सामने आ रही है, जिससे सियासत तेज है। कभी अखिलेश यादव वार करते हैं तो कभी AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कभी संभल का कनेक्शन बांग्लादेशियों से जोड़ा जाता है तो कभी पाकिस्तानियों से, और अब संभल का मामला वक्फ बोर्ड से जोड़ा जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है संभल में, बताएंगे आपको विस्तार से। नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद से ही उत्तर प्रदेश का संभल शहर काफी चर्चाओं में रहा। इस हिंसा के बाद से संभल में पुरातत्व विभाग की जांच जारी है। पुरातत्व विभाग की जांच के दौरान कई जगह खुदाई गई और जहां से बावड़ी से लेकर कुआं कूप मिले हैं। अभी भी संभल में कई जगह ऐसी है जहां पुरातत्व विभाग टीम जांच कर रही है। संभल की हिंसा के कुछ महीने बाद एक बार फिर ये चर्चाओं में है। एक बार चर्चा में आने की वजह से यहाँ की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी, इस पुलिस चौकी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIM के मुखिया ने संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही इस नई चौकी का ये कहते हुए विरोध किया है कि ये चौकी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जा रही है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि संरक्षित स्मारकों के पास कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने ठोका दावा। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बनाई गई नई पुलिस चौकी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनाया जा रहा है। यही नहीं, उनका कहना है कि संभल में खतरनाक माहौल बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा था कि संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये वक्फ नंबर 39/1 मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। तो वही बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, संभल में पुलिस चौकी ना बने तो आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। उनके पास कौन सी दूरबीन है जो वो कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी नहीं, पता कर लेते हैं। यदि वो वक्फ की जमीन है तो ओवैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है, ओवैसी। इससे पहले हैदराबाद के सांसद ने कहा था, संभल में जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खोलती है और ना ही अस्पताल। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ पुलिस चौकियां और शराब बारों के लिए ही पैसा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि राज्य के मुस्लिम आबादी वाले इलाके में सबसे कम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़कने के बाद इलाके में मंदिर के अस्तित्व की जांच के लिए जामा मस्जिद के पास एक नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। सुरक्षा बढ़ाने और आगे की अशांति को रोकने के लिए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की एक टीम तैनात की गई है। DM ने दिया है ओवैसी को जवाब। ओवैसी के बयान से सियासत तेज हो गई है। क्या सच में शाही जामा मस्जिद वक्फ की जमीन है, जिसको लेकर अब DM की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। तो क्या कुछ DM ने कहा है वो भी जान लेते हैं। ओवैसी ने इन आरोपों पर DM राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हमारे पास कोई कागज लेकर नहीं आया। जो पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो नगर पालिका की जमीन पर है। जमीन नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है। इस जमीन को लेकर अभी तक कोई प्रभावी पक्षकार सामने नहीं आया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है। आखिर ये जमीन किसकी है?
डीएम से सवाल पूछे जाने पर यह जमीन किसकी है, उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद में यह आबादी के नाम पर दर्ज है, यानी ये नगर पालिका की प्रॉपर्टी है। बता दें कि जामा मस्जिद के सामने ये चौकी बनाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। क्यों बनाई जा रही है सत्यव्रत चौकी? संभल में जामा मस्जिद के पास नई पुलिस चौकी यानी सत्यव्रत चौकी बनाने को लेकर प्रशासन ने तर्क दिया है कि भविष्य में किसी अनहोनी से बचने के लिए यहां पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। इस चौकी के बनने के बाद यहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। क्यों रखा गया है सत्यव्रत नाम? संभल के जामा मस्जिद के सामने जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। आपको बता दें कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाता था। ऐसे में संभल के पौराणिक कथाओं और इतिहास को ध्यान में रखकर पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। इस चौकी के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चौकी के निर्माण को जल्द पूरा किया जा सके, इसके लिए मजदूरों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। चौकी के निर्माण की क्या है वजह? जिस इलाके में पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है वो इलाका काफी घना है, ये संकरी गलियां हैं और सुरक्षा की नजर में ये अति संवेदनशील इलाका भी है। संभल का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। बीते कुछ दिनों में पुरातत्व विभाग की टीम संभल में है और लगातार हो रही खुदाई में कई पुरानी इमारतें निकल रही हैं। आईएसआई और अलकायदा से जुड़े तार। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के पीछे डी गैंग से लेकर आईएसआई और अल कायदा के कनेक्शन तक जांच का दायरा बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों की हिंसा के पीछे आतंकी कनेक्शन के इनपुट से खलबली मची हुई है। अब तक की जांच में हिंसा के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े होंगे, इसकी आशंका सामने आई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अब दाऊद के डी गैंग से लेकर आईएसआई और अल कायदा से संभल कनेक्शन खंगाल रही है। एसआईटी को शक है कि संभल के दीप सराय और नखासा में रहे आईएसआई और अल कायदा संगठन के लोगों ने बवाल के लिए हथियार की सप्लाई और फंडिंग की थी। एसआईटी हिंसा की जांच के दौरान हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। खुफिया विभाग ने हिंसा के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने का इनपुट दिया है, जिसके बाद एसआईटी ने आतंकी कनेक्शन के शक होने पर जांच शुरू कर दी है। संभल हिंसा में आतंकी कनेक्शन होने का शक। खुफिया विभाग का पहला शक संभल के रहने वाले शारिक साठा पर है, जो आतंकी दाऊद की डी गैंग का सदस्य है। शारिक बड़ा वाहन चोर भी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में 50 से ज्यादा वाहन चोरी व लूट के मामले उस पर दर्ज है। बताया जाता है कि वो जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से दुबई भाग गया था, जहां जाली नोट का काम कर रहा है। पुलिस को शक है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में शारिक ने फंडिंग करने के साथ हथियार भेजे, जिसके बाद उनके गुर्गों ने घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा संभल पुलिस के खुफिया विभाग ने 5 और आतंकियों को चिन्हित किया है, जिसका संबंध संभल से है। पुलिस को शक है कि इन 5 में से ही किसी ने संभल में हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार और पैसा उन तक पहुंचाया हो। विभाग की रिपोर्ट में संभल से ताल्लुक रखने वाले अन्य 5 आतंकियों के नाम में 2 अहम नाम शाहिद अख्तर और उस्मान हुसैन है। संभल के कई लोग पहले से ही खुफिया एजेंसियों के रडार पर रहे हैं, इसीलिए संभल हिंसा के बाद से सुरक्षा एजेंसियां यहां की कड़ी निगरानी रख रही है। इन संदिग्धों पर जांच एजेंसियों की नजर है। संभल का दीपर सराय इलाका आतंकी संगठन अल कायदा इंडिया के आतंकियों का गढ़ रहा है। अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने साल 2014 में वीडियो जारी करके जिस सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अल कायदा इंडिया AQIS का चीफ बनाया था, वो संभल का रहने वाला था। साथ ही उसके कनेक्शन दीपर सराय इलाके से जुड़े थे। हालांकि 2019 में सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर को अमेरिकी एजेंसियों ने अफगानिस्तान में मार दिया था। संभल के रहने वाले जफर गुड्डू और मो आसिफ को दिल्ली पुलिस ने 2015 में आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। संभल का रहने वाला शर्जील भी अल कायदा का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जो पाकिस्तान में
बताया जाता है। अलकायदा आतंकी जफर उर्फ गुड्डू को 2016 में कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने पर उसे सजा सुनाई थी। संभल हिंसा के पीछे जांच एजेंसियों आतंकी कनेक्शन को इसलिए खंगाल रही है। घटना स्थल के पास से फॉरेंसिक टीम को जांच में पाकिस्तान और अमेरिका के बने कारतूस मिले थे, इसीलिए जांच एजेंसियों को शक है कि हिंसा के पीछे आतंकी कनेक्शन हो सकता है। अब आतंकी कनेक्शन है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। साथ ही ये भी देखना होगा कि संभल का मामला क्या रुख लेता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।